लास्ट हमने डिस्कस किया था सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से मार्क कर सकते हैं, उनको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। आज बेसिकली सारी वीडियोस का जितना भी अभी तक हमने स्क्रैच टू बिगिनर या फिर बिगिनर टू एडवांस जितना भी अभी तक हमने सीखा है, सारी चीज़ों का पाइल अप करके आज बेसिकली डिस्कस करेंगे एक्चुअली में हमें ट्रेडिंग करनी किस तरीके से होती है। ठीक, यहाँ पे मैं बेसिकली अपनी एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। लाइफ पास्ट टाइम में मैंने किस तरीके से मिस्टेक्स करी हैं, किस तरीके से मैंने उनको इम्प्रूव किया है, ताकि वो सेम मिस्टेक्स आप ना करो। बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है, हमें स्ट्रैटेजी चाहिए होती है। ठीक है, स्ट्रैटेजी अब मैं बेसिकली करता क्या था, मैं मोस्टली 90% यूट्यूबर्स को फॉलो करता था, सबकी वीडियोस देख देख के वहां से कोई स्ट्रैटेजी ढूंढी, फिर सेम स्ट्रैटेजी पे 4-5 वीडियोस और देखी, कहीं ना कहीं मेरे को कंफर्मेशन मिल गया कि यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी वर्क कर सकती है, तो उसको मैं अप्लाई करता था। एंड फिर अगर वो 1-2 बार स्टॉप लॉस कट जाता था तो मैं उसको छोड़ देता था। लेकिन एक चीज, जब मेरे को एक ऐसी स्ट्रैटेजी मिली, कहीं ना कहीं देखो मैंने सीखा है बाहर से, एक्चुअली मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट के साथ बैठा हूं एक्चुअली मार्केट सीखने के लिए। जब मैं उसके साथ बैठा हूं तो उसने मेरे को एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी कॉन्टिन्यूस टाइम तक फॉलो करवाई है जबरदस्ती। अगर वो ना करवाता तो मेरे को नहीं लगता मैं कहीं ना कहीं इतनी अच्छे से सक्सेसफुली स्ट्रैटेजी फॉलो करता। ठीक, उसने मेरे को जबरदस्ती फॉलो करवाई है, एंड उसके रिजल्ट्स आने के बाद मैं कॉन्टिन्यूस वो स्ट्रैटेजी यूज करता हूं डेली मार्केट में, जो कि मेरी प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो वाली स्ट्रैटेजी है, मेन स्ट्रैटेजी। ठीक, तो कहीं ना कहीं हमें स्ट्रैटेजी को कॉन्टिन्यूस बैक टेस्ट करना होता है, सबसे पहली चीज। सेकंड, फॉरवर्ड टेस्ट भी करना होता है हमें कॉन्टिन्यूस। ऐसा नहीं कि एक बार यूज करके छोड़ दी कि स्टॉप लॉस कट रहे हैं तो स्टॉप लॉस कटते हैं, लेकिन अच्छा आपको थोड़ा सा एक जब एक्सपीरियंस हो जाएगा पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ, तो उसमें आपके स्टॉप लॉसेस कटना भी कम हो जाएंगे। अब 90% ऑफ द टाइम जो मेरे ट्रेड्स हैं वो सक्सेसफुल ही इसलिए ही जाते हैं क्योंकि मेरे को स्ट्रैटेजीज का अपना पूरा प्रॉपर एनालिसिस है कि कहाँ पे मेरे को ट्रेड लेना चाहिए एंड कहाँ पे मेरे को नहीं लेना चाहिए। तो सिनेरियोज आपके स्ट्रैटेजीज के साथ साथ बिल्डअप होते रहेंगे। ठीक, पहली प्रॉब्लम। सेकंड, मैं पहले बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स यूज़ करता था, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिकेटर्स के बेस पर मेरी एक स्ट्रैटेजी थी जहां पे मैंने सुपर ट्रेंड लगा लिया, मूविंग एवरेजेस लगा लिए, एंड मैंने वॉल्यूम लगा ली, जो कि स्ट्रैटेजी मैं आपको पीछे भी बता चुका हूं। ये बेसिकली आगे स्ट्रैटेजीज का बेस है। ठीक, सिंपल ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो, इसके अलावा जितनी भी स्ट्रैटेजीज है सबको कैंसिल आउट कर दो। ठीक, मूविंग एवरेज आपके एक एवरेजेस पे चलते हैं तो मूविंग एवरेज आप यूज कर सकते हो। मूविंग एवरेज कहीं ना कहीं एक आपकी हेल्प ही करेंगे, वो एक एज अ इंडिकेटर मत लेके चलो उसको। ठीक, वॉल्यूम देखो इंडिकेटर नहीं होती, वॉल्यूम प्राइस पे डिपेंडेंट है ही नहीं, वॉल्यूम्स बाइंग एंड सेलिंग की वॉल्यूम आ रही है बेसिकली। ठीक, एंड थर्ड आपका सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड आप थोड़े टाइम बाद धीरे धीरे करके ना हटा सकते हो, क्योंकि सुपर ट्रेंड आपको स्टार्टिंग में ट्रेंड कैच करने के लिए थोड़ा सा आपको दिखना पड़ेगा। ठीक, अब इंडिकेटर्स हटाने में बहुत बंदों को प्रॉब्लम होती है। ठीक, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चलता हूं 3 या 4 इंडिकेटर लगा रखे हैं, तो आपको सारे इंडिकेटर्स एक साथ नहीं हटाने हैं। आपको करना क्या है बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे 4 इंडिकेटर लगा लेते हैं। एक हमने लगा लिया सुपर ट्रेंड। ठीक, अब जैसा कि मैंने बताया वॉल्यूम को मैं बेसिकली इंडिकेटर नहीं लेके चल रहा हूं, तो एक हमने लगा लिया बॉलिंजर बैंड। एक हम यहाँ पे लगा लेते हैं मूविंग एवरेज, ठीक है, EMA। एक हम यहाँ पे लगा लेते हैं RSI। ठीक, तो हमने यहाँ पे 4 इंडिकेटर लगा लिए। अब यहाँ 4 इंडिकेटर से आप थोड़ा सा चार्ट देख सकते हो कैसा हो गया है। ठीक, थोड़ा सा अब यहाँ पे मैं अनकंफर्टेबल हो गया इस चार्ट को देख के। क्यों? क्योंकि अब मेरे को ऐसे ट्रेड लेने की आदत नहीं है, ये थोड़ी सी नॉइजी चार्ट हो गई मेरे लिए। अब सबसे पहली चीज, अगर मेरे को यहाँ पे सबसे पहली चीज हटानी होगी तो मैं ऐसी चीज देखूंगा जो मेरे लिए बिल्कुल ही यूजलेस है, वो मैं सबसे पहले हटाऊंगा। तो हमें किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं बोलेंजर बैंड की बात करूं तो यार बोलेंजर बैंड पे मैं ट्रेड भी नहीं लेता, एंड सुपर ट्रेंड मेरे को कहीं ना कहीं चाहिए थोड़ा बहुत ट्रेंड कैप्चर करने के लिए, मूविंग एवरेज भी मेरे को थोड़ा बहुत चाहिए, एंड RSI भी यार थोड़ा बहुत तो मैं देख ही लेता हूँ कि ओवरसोल्ड ओवरबॉट कब चल रहा है, तो RSI भी यार चाहिए, बट बोलेंजर बैंड का इतना यूज नहीं है। आज मैंने डिसाइड किया कि मैं आज बोलेंजर बैंड हटा देता हूँ। ठीक, अब मैं ट्रेड करूंगा बोलेंजर बैंड के बिना। अब मैं थोड़े टाइम लगभग 2 हफ्ते 3 हफ्ते बोलेंजर बैंड के बिना ही ट्रेड करूंगा। अब 3 हफ्ते बाद यार अब सुपर ट्रेंड तो मेरे को चाहिए ट्रेंड देखने के लिए, मूविंग एवरेज भी मेरे को चाहिए थोड़ा बहुत एवरेज देखने के लिए कि कितना एवरेज प्राइस चल रहा है। RSI यार कहीं ना कहीं RSI मैं इतना नहीं देखता हूँ जितना मैं सुपर ट्रेंड और मूविंग एवरेज देखता हूँ, तो आज मैं बेसिकली RSI यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं हम 3 हफ्ते बाद मैं फिर आ गया यार सुपर ट्रेंड और मूविंग एवरेज। देखो अगर कहीं ना कहीं मैं बात करूं, मूविंग एवरेज भी आपको एक ट्रेंड बता सकता है कि अगर मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है तो आपका अप ट्रेंड चल रहा है, अगर नीचे चल रहा है तो आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक, तो यार सुपर ट्रेंड इतना यूजफुल नहीं है, मूविंग एवरेज दोनों एक ही चीज बता रहे हैं, तो दोनों में से एक चीज हटाते हैं।
आज मैंने सुपर ट्रेंड हटा दिया। ठीक, मूविंग एवरेज की कहीं ना कहीं आप हेल्प आप लंबे टाइम तक ले सकते हो, जब तक आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ना आ जाए क्लीन चार्ट देखने का। ठीक, उसके बाद आप एक फॉर एग्जांपल आप मूविंग एवरेज को किस तरीके से हटा सकते हो। मूविंग एवरेज को कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो यार, अगर मार्केट साइडवेज चल रही है तो वो प्रॉपर्ली दिख रहा है कि मार्केट एक रेंज में चल रही है। अगर मार्केट नीचे जा रही है, फॉर एग्जांपल एक चार्ट लेते हैं जहाँ पे मार्केट कॉन्टिन्यूस अप ट्रेंड में गई है। सो यहाँ पे मार्केट एक कॉन्टिन्यूस ऊपर गई है, लेकिन इसको अप ट्रेंड नहीं कह सकते क्योंकि ये बहुत ही स्लो मूवमेंट्स है। यहाँ पे प्रीमियम अपना इतना बड़ा नहीं है। यहाँ पे लेके चलते हैं फॉर एग्जांपल, तो ये चीज़ बड़ी है यहाँ पे, तो ये मूविंग एवरेज के ऊपर से ही बढ़ी है। ऑब्वियसली अगर कोई चार्ट बढ़ना होगा तो मूविंग एवरेज के ऊपर जाके ही बढ़ेगा। नीचे जा रहा है तो मतलब वो गिर रहा है, तो इतनी थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ हमें दिख जाएगी। तो इसको भी हम EMA को थोड़े टाइम बाद हटा देंगे। उसके बाद हमें मिलेगा क्लीन चार्ट। ठीक, अब यहाँ पे क्लीन चार्ट ये हटाने के साथ साथ प्रोसीजर में हमें करना क्या है, हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखते हुए चलना है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस हम सीखते हुए चल रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, सुपर ट्रेंड, EMA, मूविंग एवरेज सबको हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ मिक्स कर दिया, एंड वॉल्यूम्स को भी। ठीक, ऑब्वियसली। सो अब हम बेसिकली एक आ चुके हैं उस स्टेज पे जहां हम थोड़ा बहुत सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख चुके हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ साथ हमने इंडिकेटर्स हटा दिए हैं। अब इंडिकेटर्स यहाँ पे इस तरीके से हटाए हैं कि कभी कोई हेल्प चाहिए होगी मेरे को, फॉर एग्जांपल कभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यार यहाँ पे मार्केट चल क्या रही है, तो वहां पे मैं उस दिन के लिए कोई पर्टिकुलर इंडिकेटर यूज कर सकता हूं, लेकिन नॉट रेगुलरली। ठीक, धीरे धीरे करके आपको वो चीजें भी समझ में आने लगेंगी, धीरे धीरे करके इंडिकेटर्स जो है आपकी लिस्ट से हट ही जाएंगे। आज की डेट में मैं इंडिकेटर्स की टैब पे टच तक नहीं करता, मेरी वॉल्यूम ऑलमोस्ट एडिड ही रहती है। वॉल्यूम्स को मेरे को चाहिए होते हैं, उसके अलावा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। ठीक, अब हमें ट्रेड किस तरीके से लेना है, देखो फॉर एग्जांपल ये हमारा सबसे पहले आज का डे हाई जो है और आज का डे लो जो है, ये हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्यों? सिंपल, देखो आपको चार्ट पढ़ना आना चाहिए। अगर चार्ट आपको ये बता रहा है कि मार्केट यहां से गिरा था, मार्केट यहां से क्यों गिरा था, क्योंकि यहां पे सेलिंग आई थी। ठीक, अब यहां पे सेलिंग आई थी तो सेलर्स ने जो अपना SL लगाया होगा वो ऑब्वियसली आज के डे हाई के ऊपर लगाया होगा। ठीक, तो यहां कहीं पे लोगों के SLs पड़े होंगे। उसके बाद यहां से मार्केट में बाइंग आनी शुरू हुई है, तो मार्केट में यहां से बाइंग आ रही है तो कहीं ना कहीं नीचे जो है बंदों के SLs पड़े होंगे जिन्होंने बाय किया है। तो ये हमारा सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक, ये मेजर हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेंगे। जो स्कैल्पर्स वगैरह हैं वो छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि छोटा बेसिकली कहाँ पे आया, क्योंकि उन्हें छोटा मूव चाहिए, उन्हें इतना बड़ा मूव नहीं चाहिए, पर उन्हें थोड़ा क्विक मूव चाहिए। ठीक, तो अब हम यहाँ पे कर क्या सकते हैं, देखो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लिया। अब मार्केट बेसिकली यहां पे जब भी आके रिएक्ट करेगा, रिएक्ट किस तरीके से करेगा, मार्केट यहां पे नीचे कंसोलिडेट करेगा। अब देखो कभी भी अगर आपका SL कटने वाला है तो आप क्या करोगे, आप नॉर्मली या तो अपना SL बचाना चाहते हो या फिर आप अपनी पोजीशन एग्जिट मार देते हो SL से पहले ही। सिंपल सी बात है, रिटेल ट्रेडर एक ये बेसिक सी चीजें करता है। ठीक, अब बेसिकली यहां पे जो रिटेल सेलर्स बैठे हैं वो क्या करेंगे, वो सेम चीज़ें कर सकते हैं। अब जो यहाँ पे रिटेल बायर्स बैठे हैं वो क्या करेंगे, वो भी सेम चीज़ कर सकते हैं। अब जो बड़े प्लेयर्स बैठे हैं ना, वो थोड़ा सा पुश करने की कोशिश करते हैं। पुश करने की कैसे कोशिश करते हैं, यहाँ मार्केट आया तो वो और क्वांटिटी सेल करने की कोशिश करते हैं ताकि मार्केट नीचे जाए, मार्केट इससे ऊपर ना आए। ठीक, क्योंकि उन्हें एक अच्छी एवरेज भी मिल रही है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ सेल किया, ठीक, उन्होंने यहाँ कैसे लगाया, अब मार्केट यहाँ चल रही है तो उनकी एवरेज भी थोड़ी सी ऊपर आ रही है, तो उन्हें अच्छी एवरेज मिल रही है। अब मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आएगा तो वो कोशिश करेंगे कि मार्केट नीचे जाए, तो वो और क्वांटिटी बेचते हैं वहां पे। ठीक, तो वहां पे आपकी कन्विक्शन स्ट्रांग हो जानी चाहिए कि अगर मार्केट में और क्वांटिटी बेची जा रही है तो वहां पे रिवर्सल आ रहा है या फिर वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। अगर वहीं कंसोलिडेट कर रहा है तो मींस बायर्स भी अपनी पोजीशन बना रहे हैं ताकि मार्केट यहां से ऊपर जाए। ठीक, अब जब ये दोनों चीजें हो रही हैं तो अब हमें करना क्या है, जब भी यहां पे ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट किस तरीके से देखेंगे हम आ जाएंगे। सबसे पहली बेसिक चीज बता रहा हूं मैं, 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे 1 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज होनी चाहिए। अब क्लोज कैसे होनी चाहिए, 1 मिनट तक कैंडल ऊपर ही रहनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहला रूल हमारा बेसिक सा। अब पर हमें 1 मिनट पे ट्रेड नहीं लेना, हमें बस इतना चेक करना है कि 1 मिनट की कैंडल क्लोज हुई है ऊपर या नहीं हुई है। जब थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको पता चल जाएगा कि हाँ 1 मिनट तक ऑलमोस्ट मार्केट ने यहाँ पे ऊपर सस्टेन कर लिया, वो हम नीचे यहाँ पे टाइम से देख सकते हैं। ठीक, यहाँ टाइम देखते रहो और मार्केट ऊपर कितनी देर कैंडल सस्टेन कर रही है वो चीज आप चेक कर सकते हैं। अब दूसरी चीज, यहाँ पे वॉल्यूम का थोड़ा सा स्पाइक आनी चाहिए। अब वॉल्यूम्स भी कई लोगों को रीड करनी नहीं आती। देखो यहाँ पे वॉल्यूम्स यहाँ पे दिख रही हैं,
तो जिस जैसे जैसे वॉल्यूम्स यहाँ पे पंच हो रही है ना, वैसे वैसे वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ रही है। ठीक, अब हमें जैसे ही मार्केट में यहाँ ब्रेकआउट आ रहा है, एकदम से कुछ वॉल्यूम अचानक से इंक्रीज होती है, अचानक से वॉल्यूम पंच होती है वहां पे, तो कहीं ना कहीं एक सस्पिशियस तो है मेरे लिए कि यहाँ पे इतनी एकदम से वॉल्यूम आई है, तो वहां पे वॉल्यूम का स्पाइक होना चाहिए, हमें वॉल्यूम्स भी पढ़नी आनी चाहिए यहाँ पे। ठीक, अब हमें करना क्या है, दो चीजें हमें दिख गई, मार्केट 1 मिनट कैंडल ऊपर सस्टेन कर ली, नीचे कंसोलिडेशन हो चुका है, तीसरा हमारे पास वॉल्यूम आ चुकी है, तो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हैं। ठीक, हमारा यहाँ पे अच्छा ट्रेड बन गया। अब एक चीज समझो, जब मार्केट यहां से डायरेक्ट ब्रेक कर रहा है तो हमारे लिए मार्केट फॉल्स क्यों जा रहा है बेसिकली, तब हमारा ट्रेड क्यों नहीं बन रहा। देखो, जब मार्केट यहां से डायरेक्ट ब्रेक कर रहा है तो बायर्स इतने स्ट्रांग थे कि उसको बेसिकली खींचते ऊपर ले गए, सेलर्स को अपना ना तो मौका मिला, ना तो अपनी पोजीशन निकालने का, ठीक, ना मौका मिला कि उसको नीचे लेके जाएं, तो अब उनको और बेटर प्राइस मिल रहा है सेल करने के लिए, बट वो पहले नहीं कर पाए थे, और बायर्स भी कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट बुक करेंगे अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट का यहाँ पे मूव बना है, तो बायर्स भी अपना कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करेंगे, तो वो हमारा बेसिकली एक रॉन्ग ब्रेकआउट में जाता है जिसको हम फॉल्स ब्रेकआउट के नाम से जानते हैं। ठीक, तो डायरेक्ट ब्रेकआउट पे हम कभी भी बाय नहीं करेंगे। अब तीसरी चीज होती है हमारी रीटेस्ट। अब यहां से फॉर एग्जांपल मान लो डायरेक्ट ब्रेकआउट हो गया, अब डायरेक्ट ब्रेकआउट में आप रिवर्सल ट्रेड ले सकते हो। कैसे, मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर जाके रिवर्सल करेगा, ये एग्जैक्ट इससे रिवर्सल नहीं करेगा, मार्केट जब भी रिवर्स करेगा ना सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर या नीचे जाके रिवर्स करेगा। सो मार्केट यहां ऊपर गया, मार्केट में ऊपर जाते ही देखो पहली चीज हमारे पास आ गई, डायरेक्ट ब्रेकआउट हुआ है मार्केट में, अब यहां पे वॉल्यूम नहीं होगी। ठीक, जब ब्रेकआउट हो रहा है तो वहां पे वॉल्यूम उतनी ही होगी जितनी पीछे चल रही थी या उससे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी, वहां पे एकदम से सडन स्पाइक नहीं होगा वहां पे। ठीक, एंड वहां पे अब रेड कैंडल कॉन्टिन्यूस बन रही है, मींस वहां पे अब कंसोलिडेशन नहीं हो रहा, वहां पे धीरे धीरे मार्केट नीचे ही आ रहा है, जो पिछली कैंडल का हाई बन रहा है वो एक बार भी नहीं घट रहा है, तो वहां पे हमारा रिवर्सल ट्रेड बन सकता है। ठीक, अब ये होगा बेसिकली 15-20 मिनट के अंदर अंदर। अब यहां पे पहले 5 मिनट की कैंडल बनी रेड, थोड़ी सी नीचे बनी 5 मिनट की कैंडल रेड, थोड़ी नीचे बनी 5 मिनट की कैंडल रेड, फिर एकदम से एक बड़ी कैंडल बनेगी। ठीक, इस तरीके से रिवर्सल ट्रेड होते हैं। सो वहां पे जहां पे आपका डायरेक्ट ब्रेकआउट हो रहा है वहां पे आप रिवर्सल ट्रेड ले सकते हो। अब हम बेसिकली क्या करेंगे, जब रीटेस्ट हो रहा है तब क्या कर सकते हैं। देखो, डायरेक्ट ब्रेकआउट आया, अब मार्केट नीचे आया, ठीक है, मार्केट यहां तक आया सपोर्ट तक, क्यों, अब जब ब्रेक कर चुका है तो हमारा सपोर्ट बन गया ना रेजिस्टेंस, तो मार्केट यहां तक आया सपोर्ट तक, उसके बाद यहां से वापस ऊपर उठ गया। इसका मतलब क्या है कि सेलर्स ने अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी थी, अब यहां पे बेसिकली बायर्स हमारे स्ट्रांग है, तो हम यहां पे बायर्स के अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे। ठीक, फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूं मार्केट यहां तक आया था, अब यहां से नीचे आया, यहां से रिवर्सल ले रहा है। ठीक, अब इसके ऊपर जब चला जाएगा ना मार्केट, तब मैं बाय करूंगा यहां का एसएल लगा के। ठीक है, और रिवर्सल के केस में कब मैं बाय करूंगा, जब मार्केट इस लाइन के नीचे आ जाएगा, इस लाइन के ऊपर मैं बाय नहीं करूंगा। ठीक, कंडीशन क्या है, पिछली कैंडल्स का हाई कटा नहीं होना चाहिए। और अभी तक जो भी जितनी भी चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है ना, सारी चीजें आप पूरा पीछे जाके रिवाइंड करके देख सकते हो, वीडियो अवेलेबल है, 24/7 अवेलेबल है। जब भी थोड़ी बहुत भी चीजें ना समझ में आए, वीडियो को पॉज करो, पीछे जाके दोबारा देख सकते हो। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 90% ऑफ द सब्सक्राइबर जो है जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, सो हम आगे चलते हैं। अब हमें करना क्या है, अब देखो सिंपल सी बात, अब आपको डायरेक्ट प्रॉफिट बुक नहीं करना है। जब लोगों के एसएल कट रहे होते हैं ना, तो वहां पे एक जो हमारा प्रीमियम होता है वो बहुत तेजी से बढ़ता है। ठीक, मार्केट में मूव इतना अच्छा आए ना आए, लेकिन जो प्रीमियम होगा वो अच्छा खासा बढ़ेगा। सो हमें यहां पे क्या करना है, जैसे ही हमारा 300 रुपए के प्रॉफिट पे, पर लॉट के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, 300 रुपए के प्रॉफिट पे मार्केट सस्टेन कर चुका है। ठीक, यहां पे आपको मैं कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहा हूं, 300 रुपए का प्रॉफिट इन द सेंस सस्टेन, इन द सेंस कैसे कि 300 रुपए का आपका प्रॉफिट चल रहा है और 1-1.5 मिनट हो चुका है, आपका 300 रुपए का प्रॉफिट चल ही रहा है, तो वहां पे आप अपना एसएल ट्रेल कर दोगे कॉस्ट पे। अब जैसे ही आपने एसएल ट्रेल किया कॉस्ट पे, अगर तो मार्केट वहां से आके नीचे आपका एसएल काट देता है, वहां पे आप दोबारा एंटर नहीं करोगे। आप बाद में दोबारा एंटर कर सकते हो, लेकिन उस सिचुएशन में आप दोबारा एंटर नहीं करोगे। अब दूसरा सिनेरियो, मार्केट एसएल नहीं काटता आपका, बेसिकली ऊपर चला जाता है। अब मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाता रहेगा ना, आप वैसे वैसे अपना एसएल ट्रेल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अब जब ऊपर जा रहा है तो तब 500 रुपए के आपका एसएल ट्रेल करना है। ठीक है, तब 300 रुपए पे नहीं करना, तब 500 रुपए पे एसएल ट्रेल करना है। और तब सस्टेनेबिलिटी नहीं देखनी हमें, तब हमें बेसिकली क्या देखना है, मार्केट ने जैसे ही आपका 800 रुपए का प्रॉफिट बुक किया,
आपने 300 रुपये पे अपना एसएल लगा देना है। मार्केट जैसे ही 500 रुपये और ऊपर गया तो आपने अपना एसएल लगा देना है। अब आपको ये नहीं करना कि मार्केट 2 पॉइंट ऊपर गया तो आप 2 पॉइंट और ऊपर अपना एसएल ले आओगे, 500 रुपये का गैप लेके चलोगे, नहीं। जब आपका फॉर एग्जांपल 1000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, आपका एसएल 500 रुपये पे है, जैसे 1500 का प्रॉफिट होगा तो आपका एसएल 1000 रुपये पे आएगा, ना कि आपका प्रॉफिट अगर 1100 हो रहा है तो आप 600 पे ले आओगे, ठीक। तो ये थोड़ी बहुत चीजें कंसिडर करनी पड़ेंगी आपको। कभी भी अपनी पोजीशन खुद से एग्जिट नहीं करनी है, हमेशा आपका ट्रेल्ड एसएल कटना चाहिए, ठीक है, तभी आपको एक बड़ा प्रॉफिट मिल पाएगा। और अब कई लोग होते हैं जो बेसिकली प्रॉफिट को राइट नहीं कर पाते, उनके लिए हम बेसिकली क्या कर सकते हैं। देखो, आपको स्क्रीन देखनी नहीं है, आपको अपने फोन में ऑर्डर लिस्ट में जाना है जहां पे आप एसएल ट्रेल करोगे। वहां पे आपको कॉन्टिन्यूस एसएल ट्रेल करते रहना है, क्योंकि आपको मूवमेंट इतना अच्छा मिलेगा यहाँ पे, तो आप कॉन्टिन्यूस एसएल ट्रेल करते हुए जाओगे। आपको प्रॉफिट और लॉस की तरफ देखना ही नहीं है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है। हमारी साइकोलॉजी कब खराब होती है, जब हम 1000 रुपए का प्रॉफिट देख के 500 रुपए का बुक करते हैं, तब हमारा दिमाग खराब होता है कि यार मेरा इतना अच्छा प्रॉफिट हुआ था, वहां पे मैं कहीं ना कहीं कम प्रॉफिट लेके निकल गया हूं। सो हमें करना क्या है, हमें प्रॉफिट देखना ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि 1000 रुपए के प्रॉफिट तक गया था, वो तो ऑब्वियस ही बात है, आप प्रीमियम बाद में कैलकुलेट कर लोगे, बट तब इतनी साइकोलॉजी खराब नहीं होती, क्योंकि आपने तब वर्चुअली इमेजिन किया है कि इतना प्रॉफिट होता। लेकिन जब आपने देख लिया कि मेरा इतना प्रॉफिट हो रहा है, तब माइनस में जा रहा है, तो आपकी साइकोलॉजी खराब होती है, तो आपको प्रॉफिट नहीं देखना है वहां पे, ठीक। और कोई भी आपके डाउट्स वगैरह हैं, कुछ चीज अगर मैंने मिस कर दिया है यहाँ पे, तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं उस पर भी आपको रिप्लाई कर दूंगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 90% ऑफ द व्यूअर्स जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना देखते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कर देना वीडियो अगर अच्छी लगी है। फिर मिलेंगे ऐसी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।